हेलो यारो। तो यार एक बार फिर से चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो ओके, मतलब आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू, बट थोड़ा रुक जाओ, थोड़े दिनों में मैं तुमको सब एक्सप्लेन कर दूंगा। भाग यहाँ से, भाग, भाग। अरे जान। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वो दिन आने को था जिसका इंतज़ार हर ग्रेड क्लास, अल्ट्रा क्लास एंड मास्टर क्लास के हकदार करते हैं, जो कि था पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का दिन। और हाँ, एज यू ऑल नो कि एज भी इस चैंपियनशिप का इंतज़ार बेसब्री से कर ही रहा होगा अगर ये मास्टर्स चैंपियनशिप है तो यार तुम सही हो। चैंपियनशिप का क्रेज़ पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में छा चुका था। बच्चे से लेकर बूढ़े तक में भी यही बात चल रही थी कि इस चैंपियनशिप का मास्टर कौन होगा, हु विल बी दी मोनार्क ऑफ दिस चैंपियनशिप। गाइस, यहाँ पे जैसे जैसे पोकेमॉन वर्ल्ड में इस चैंपियनशिप का क्रेज़ बढ़ रहा था, वैसे वैसे बैटल प्लेटफॉर्म पे एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन का दौर जारी था। एज इट वॉज अ वेरी हिस्टोरिकल मैच। एज के सभी दोस्त मैच में कुछ एज अ ऑडियंस आए थे तो कुछ एज अ बैटलिस्ट आए थे। आई मीन एज के कुछ धुरंधर दोस्त बैटल ग्राउंड में भी थे जो कि मैच लड़ रहे थे। गाइस, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे चलते हैं मैच के लास्ट मैच की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। जेड मूव ड्रैगनाइट, सीजर, बचो और खेल खत्म करो। इस मास्टर्स चैंपियनशिप में गो एंड डैश दोनों ने पार्टिसिपेट किया और सारे मोनार्क्स को हराते हराते पहुंच गए एक दूसरे के सामने। ये वैसी स्थिति बन गई थी जैसे एक बार रिची एंड डैश के बीच बनी थी, और बदकिस्मती से इस मैच में हम सबके ऐस की हार हो जाती है। सब लोग निराश थे क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हमारा हीरो ऐस इस चैंपियनशिप में हार जाएगा। इतना दूर तक आने के बाद कोई इसे ट्रेनिंग की कमी तो कोई इसे लैक ऑफ फोकस करके ऐस को नसीहत देता था। एस के हारने के बाद मैच ग्राउंड में सरीना थोड़ी इमोशनल हो गई थी, इसीलिए वो एस को गले लगा के रोने लगी। बट खुद टूटा हुआ एस सरीना के सामने अपने आप को खुश दिखाता है। कुछ दिन बीतने को थे एंड एस का पता नहीं चल रहा था। सरीना पैनिक थी बहुत ज़्यादा। कुछ समय के बाद एस के दोस्तों को पता चलता है कि वो पैलेट टाउन से निकल चुका है हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए, वो भी अकेले। सब लोग बहुत निराश हो चुके थे क्योंकि सबको ये डर था कि क्या एस लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए तो नहीं चला गया, जो कि मिनिममली 10 साल की होती है। वही दूसरी तरफ हम सबका एस डिसाइड कर चुका था कि वो 10 साल तक सुपर हार्ड वर्क करेगा, नो मैटर व्हाट विल हैपन। और 10 साल बाद उसी मास्टर्स चैंपियनशिप में जाके वहाँ के प्रेजेंट मोनार्क गो को चैलेंज करेगा और उसे हराएगा। अब कुछ साल बीत चुके थे, यहाँ एस अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था और वही दूसरी तरफ PW सीक्रेट एजेंसीज को ये खबर मिल रही थी कि जियोवानी ने सारे एविल ग्रुप्स को इकट्ठा कर लिया है, जिसमें टीम फ्लेयर, टीम मैग्मा, टीम प्लाज्मा जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। और अब जियोवानी 5 पावरफुल स्टोन्स की खोज में निकल पड़ा है और वो चाहता है कि पोकेमॉन यूनिवर्स को रीसेट करके वहाँ का वो गॉड बन जाए। अब कुछ समय बीत ही चुके थे कि ये पता चलता है कि जियोवानी ने सारे स्टोन्स इकट्ठा कर लिए हैं एंड नाउ उसे सिर्फ एक ही स्टोन की ज़रूरत है, जिसकी रक्षा डियाल्गा, पाल्किया एंड ग्रेटिना खुद करते हैं। अर्सियस को ये भनक लग चुकी थी कि टाइम स्टोन के पीछे कोई है। अर्सियस को मालूम था कि ऐसा एक ही इंसान है धरती पे जो कि जियोवानी को रोक सकता है, इसीलिए अर्सियस ने अपना एक रूप एस के पास भेजा और उसे सब समझाया। अर्सियस एस के प्रेजेंट ऑल 6 पोकेमॉन्स को उनके टाइप के अनुसार उन्हें अपनी पावर देता है और वो एबिलिटी देता है जिससे कि वो ग्रेटिना, डियाल्गा एंड पाल्किया के साथ कोऑर्डिनेट कर सके अच्छे से। अब एस के ऑल 6 पोकेमॉन्स के पास यानी कि पिकाचू, ड्रैगनाइट, ग्रेनिंजा, सेप्टाइल, चारिजार्ड एंड लुकैरियो के पास अब अर्सियस की स्पेशल पावर्स थी। टाइम स्टोन के पास जैसे ही जियोवानी अपने एविल ग्रुप के साथ पहुंचा, उससे एस दिखता है जो कि अब 20 साल का होने वाला था। जियोवानी एंड एस के बीच एक घमासान बैटल के बाद सारे स्टोन्स वापस से अपनी सभी जगह पे चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता और एस पूरी दुनिया को एक बार फिर से बचा लेता है। अब वो दिन दूर नहीं था जब मास्टर्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होने वाली थी।
जैसे कि 10 साल अब बीतने को थे। एस ग्रेटिना डियाल्गा एंड पाल्किया से हेल्प के लिए पूछता है और वो मान जाते हैं। वहाँ गो को ये मालूम था कि एस इस बार तो वीक होके नहीं आने वाला है, क्योंकि एस के एटीट्यूड को गो अच्छे तरीके से जानता था। गो को लगा कि एस इस बार कोई खतरनाक पोकेमॉन के साथ आ सकता है, इसीलिए गो ने सुइकून को अप्रोच किया बैटल ग्राउंड में आने के लिए और वो सुइकून को ले आया। पर गो को ये बिल्कुल नहीं पता था कि एस इस बार ट्रियो लेजेंडरी पावर के साथ आ रहा है। चैंपियनशिप में बहुत सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद एस पहुंच जाता है गो के सामने और अब स्टार्ट हो जाता है लास्ट मैच, एस वर्सेस गो। मैच के अंत में गो की हालत बहुत बुरी हो गई थी। ग्रेटिना बस एक ड्रैगन क्लॉ और खेल खत्म। एवरीवन वाज चीयरिंग फॉर न्यू मोनार्क ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड। अब एस अपनी सरीना को ढूंढने लगता है, पर उससे ऑडियंस में सरीना दिखती ही नहीं है। वहाँ पे मिस्टी होती है, आइरिस होती है और बहुत सारे कंपेनियंस होते हैं, बट सरीना नहीं होती है। एस को देन ये सडनली पता चलता है कि उसकी सरीना भी कालोज में है और वो अभी तक कालोज क्वीन बन चुकी है। एस जैसे ये सुना, एस की आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। इसके बाद एस कालोज जाने का फैसला करता है और तुरंत अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देता है और कालोज पहुंच जाता है। सरीना से हमारा एस मिल के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड एवर आफ्टर उसके बाद सरीना एंड एस एक साथ रहते हैं।